Hello everyone, welcome back to the channel guys, and this is going to be the class 12th of the 30 days phrases challenge. Here I am going to teach you the phrases of check. If we are adding 10 different preposition with the meaning of check, it is making very interesting meaning. Really guys, if we are using the preposition with the meaning of check, so it is making another meaning each time, which is very interesting that we guys can use in our day-to-day life conversation. Until we use these phrases in our daily conversation, we cannot think about learning this language. We cannot think about speaking good English. So guys, the one thing you have to do, as I am teaching you, you guys have to note down. You guys have to note down these phrases with me, and after that you have to learn these phrases, and then you have to speak, which I have taught you an exercise 20 to 30 minutes, in which in this exercise you guys have to use these phrases where you can talk in front of your mobile phone camera, you can talk to the mirror. Okay, so these were techniques I have taught you in my videos. So guys, without any further delay, let's get started. So guys, the phrase number first, that is check out. Check out means होता है अच्छे से देखना किसी चीज को. Okay, example number 1, I will check out the hotel tomorrow. कल मैं होटल को अच्छे से देखूंगा, जांच करूंगा, because it is important for me to investigate the hotel. Okay, example number 2, please check out your bag because I have lost my pen. मैंने अपना पेन खो दिया है, अपने बैग को अच्छे से देखो, अपने बैग को अच्छे से जांच करो, यानी कि उसको खोल करके अच्छे से देखो, मेरा पेन तो नहीं डला है उसमें. ओके, सो दीज वर 2 एग्जांपल्स हियर आई हैव गिवन यू गाइज, एंड आपने देखा ना कितना इंटरेस्टिंग है. इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? सो गाइज, द फ्रेज नंबर 2, दैट इज चेक इन. चेक इन मीन्स होता है पहुंचना. एग्जाम्पल्स रहते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, आई विल चेक इन द होटल टुमारो. मैं होटल में कल पहुंचूंगा. ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, मेक श्योर यू चेक इन 2 hours before your flight departs. The phrase number 3, that is check up. Check up means होता है पता लगाने या किसी चीज की जांच करना. Okay, examples रहते हैं. Example number 1, the doctor will check up your fever. तुम्हारे फीवर को डॉक्टर चेक करेगा, यानी कि पता लगाएगा. ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, सी ऑलवेज गो टू द डॉक्टर फॉर अ रूटीन चेकअप. यानी कि एक विनियमित, यानी कि एक नियमित जांच के लिए वह डॉक्टर के पास जाती है. ओके, सो दीज वर 2 एग्जाम्पल्स विद द मीनिंग ऑफ चेकअप. चेकअप मीन्स होता है पता लगाना या जांच करना. ओके, सो गाइज, द फ्रेज नंबर 4, दैट इज चेक बैक. चेक बैक मीन्स होता है वापस करना, किसी कार्य को वापस करना. ओके, एग्जाम्पल्स रहते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, प्लीज चेक बैक द ईमेल. यानी कि ईमेल वापस करो, यानी कि एक बार और ईमेल करो मुझे. ओके, चेक. एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज आई विल चेक बैक द ईमेल आफ्टर आई रीच्ड एट होम. यानी कि घर पहुंचने के बाद मैं ईमेल को दोबारा करूंगा, यानी कि दोबारा ईमेल करूंगा तुम्हें. घर पहुंचने के बाद मैं दोबारा ईमेल करूंगा तुम्हें. ओके, सो दीज वर 2 एग्जांपल्स विद द मीनिंग ऑफ चेक बैक. ओके, सो गाइस, द फ्रेज नंबर 5, दैट इज चेक ओवर. चेक ओवर मीन्स होता है गलतियां निकालना. ओके, तो एग्जांपल्स रहते हैं. एग्जांपल नंबर 1, द टीचर इज चेकिंग ओवर द टेक्स्ट. जो टेक्स्ट है ना, टीचर उसकी जांच कर रहे हैं और गलतियां निकाल रहे हैं. टीचर टेस्ट में जो गलती है ना उनको निकाल रहे हैं. ओके, तो एग्जाम्पल हुआ ये. एग्जाम्पल नंबर 2, माई डैड ऑलवेज चेक्स ओवर मी. मेरे पापा है ना, वो हमेशा मुझ पर गलतियां निकालते हैं. ओके, सो दीज वर 2 एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन हियर. सो दिस वाज द फ्रेज नंबर 5 विद द मीनिंग ऑफ चेक ओवर. ओके,
Guys, the phrase number 6 that is reality check. Reality check means होता है सच का पता लगाना, सच जानना. Okay, so example लेते हैं. Example number 1, I want to do a reality check. मैं सच का पता लगाना चाहता हूँ, सच जानना चाहता हूँ. Okay, example number 2 that is please do a reality check before joining him in the party. यानी कि उससे पार्टी में ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में तो जानो, उसके सच का तो पता लगाओ. ओके, तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे दिए. यानी तो गाइस मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए. इस तरीके से आप भी फॉर्म कर सकते हो और यूज कर सकते हो डेली लाइफ में. ओके, द फ्रेज नंबर 7 दैट इज चेक ऑफ. चेक ऑफ मींस होता है निशान लगाना किसी चीज पर. सो एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, चेक ऑफ माई नेम. प्लीज टीचर चेक ऑफ माई नेम ऑन द लिस्ट. तो हम इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? प्लीज अध्यापक, कृपया अध्यापक मेरे जो लिस्ट में मेरा नाम है उस पर निशान लगा दो. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा. एग्जाम्पल नंबर 2 दैट इज चेक ऑफ द ट्री सो दैट वी कैन फाइंड अवर पाथ व्हेन वी रिटर्न. जब हम वापस होते हैं, कृपया इस पेड़ पर निशान लगा दो. जब हम वापस होते हैं तो हम अपने रास्ते को पा सके ताकि. ओके, सो ये हुए 2 एग्जाम्पल्स विद द मीनिंग ऑफ check off. Guys, the phrase number 8 that is keep in check. Keep in check means होता है वश में करना. So examples we are going to take at least 2 examples here. Example number 1, she wants to keep in check Rahul. वह राहुल को वश में करना चाहती है. Example number 2, I want to keep in check you. यानी कि मैं तुम्हें वश में करना चाहता हूँ. So these were 2 examples here I have given for you guys. Guys, the phrase number 9 that is cross check. Cross check means होता है अलग अलग तरीके से देखना, अलग अलग तरीकों से जांचना. Examples लेते हैं. Example number 1, the teacher has cross checked our paper. जो हमारे पेपर है ना वो टीचर ने क्रॉस चेक किए, अलग अलग तरीकों से देखे हैं. Okay, example number 2, I will cross check your bag. I will cross check your bag because I have lost my pen. Okay, मैं तुम्हारे बैग को अलग अलग तरीके से देखूंगा क्योंकि मैंने अपना पेन खो दिया है. Okay. Guys, the final one that is check into. Check into means होता है पता लगाना, to investigate something. So example लेते हैं. Examples लेते हैं. Example number 1, the police is checking into the details of the case. यानी कि वो पुलिस है ना इस केस की जांच कर रही है, डिटेल्स की जांच कर रही है पुलिस. ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, प्लीज चेक इनटू द ट्रुथ. यानी कि सच का पता लगाओ. So these were 10 different phrases with the meaning of check. Here I have given so that you guys can also form use in your day-to-day life conversation, because you guys also want to speak very good English like me or other person. Guys, only this is the way, by passing this way you will be able to speak very good English in just 1 month. So follow this routine which I have been teaching you guys, and this is the phrases challenge which I have started for you guys, and this was the class 12th of this challenge. And guys, if you like my video, please like and subscribe to my channel and hit the bell icon so that you can never miss my videos. Okay, have a good day. We will meet in another specific video. Bye bye.